तो देखो भाई साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि आपने अच्छी खासी एजुकेशन भी करी है, ठीक है, जो आपका पहले मैंने वीडियो बनाया था ना, उस पर बहुत अच्छे कमेंट आए थे, लोगों ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। मैंने कहा कि फिर तुम्हारा एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोगों ने तारीफ़ करी थी ना, तो उन्होंने यही बोला था कि अच्छी खासी तुम्हारी एजुकेशन भी है, ठीक है, और जो पहले तुम बिजनेस कर रहे थे, मेरी निगाह में व्यूअर को हालांकि नहीं पता है, ठीक है, तो वो तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, ठीक है। बिजनेस के बारे में अभी हम बताएं कौन सा बिजनेस था। तो जो आपने पहले अपना बिजनेस सेट किया था ना, उसके लिए समझ लो कि काफ़ी सारे लोगों का एक सपना होता है कि हमें इस तरीके का एक बिजनेस, बिल्कुल ठीक है, कस्टमर बेस बनाना था। आपका कस्टमर बेस बन भी चुका था, लेकिन फिर भी वो आपने छोड़ दिया, ठीक है। और अभी के टाइम पर आप ये अंडे का ठेला लगा रहे हैं, ठीक है, तो पैसे ले लो, ले लो, वो वीडियो तो कट जाएगा। अरे ऐसा ही है भाई साहब, इंटेलिजेंट है लोगों के इंटरव्यू होते हैं, साधारण लोग के इंटरव्यू थोड़ी होते हैं, इंटेलिजेंट लोगों के इंटरव्यू होते रहते हैं। हाँ, तो देखो मतलब कि आपकी एजुकेशन भी है, आपका बिजनेस भी चल रहा था, फिर उसके बाद आपने ये अंडे का ठेला लगाया, ठीक है। काफ़ी सारे लोग तो शर्माती रहती है कि अरे यार हम अंडे का ठेला लगाएंगे, हम ठेला लगाएंगे, अंडे का नहीं, कोई सा भी ठेला नहीं लगाएंगे। लेकिन आप इतने एजुकेटेड भी, आपका बिजनेस भी था, फिर भी आप ये ठेला लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपने वो बिजनेस छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट किए होंगे। भाई 2014 में हमने मोदी सरकार को वोट भी दिए थे। हाँ हाँ। अब चूंकि मोदी सरकार रोजगार तो दे नहीं पाई, तो उन्होंने कहा कि भैया पकौड़े तलो, हम लोग अंडे तलने लग गए। अच्छा, क्या दिक्कत है? तो मोदी जी से आप इंस्पायर हो गए है ना? नहीं, इंस्पायर तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना कुछ। अच्छा, उन्होंने ग्रेजुएट होने के बाद भी अगर जॉब नहीं दे पा रहे तो और क्या करें हम? तसला तो हमसे गिट्टी और तसला तो हमसे डाला नहीं जाएगा। हाँ। तो आपकी एजुकेशन कितनी है? तो वो भी मैं पूछना चाहूँ। PSC ग्रेजुएट मैथमेटिक्स से। अच्छा। तो फिर आपका जो बिजनेस था, ठीक है, तो वो आपने बिजनेस क्यों छोड़ दिया? वो इसलिए हमने छोड़ दिया क्योंकि हम, बिजनेस था क्या पहले वो बताओ। हमारा LED लाइट मैन्युफैक्चरिंग का काम था। हाँ, दिल्ली से रॉ मटेरियल लेके आते थे, यहाँ पर तुम बल्ब बनाते थे, LED बल्ब असेंबल ला करके फिर हम मार्केट में देते थे। अच्छा। अब प्रॉब्लम इसमें ये आ गई कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ हम कंपटीशन कर नहीं पाए। बड़ी कंपनियां जैसे फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर फिलिप्स आ गई, बजाज है, ओरेंट है, हेलोनिक्स है, हेवल्स है, इनके साथ हम कंपटीशन कर ही नहीं पाए। तुम्हारा ब्रांड कौन सा था? मेरा ब्रांड रस्टेड है, मैगी को। अच्छा। अभी भी रस्टेड है। तो फिर तुमने मतलब उसको बंद क्यों किया? प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर कंपटीशन में नहीं? तो कंपटीशन में टिक नहीं पाया। अच्छा, मतलब कि जो तुम्हारा प्राइस था लगभग वही उनका था? नहीं। तो एक टाइम तक तो हम लोग पैरेलल चल रहे थे बराबरी पर, लेकिन एक टाइम वो भी आया जब हमारा प्राइस उनसे ज़्यादा था और वो लोग उनका प्राइस आ गया था नीचे। वो इसलिए आ गया था कि हम सैकड़ों में पीस बनाते हैं, वो लाखों में बनाते हैं। तो अपने यहाँ पर अभी और भी तो ब्रांड चल रहे हैं, तुमने बंद कर दिया, बाकी के तो चल रहे हैं। जो कंपटीशन में टिक पा रहा है वो चला रहा है। अच्छा, तो इसके लिए एक पैसे का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, मोटी रकम, वो जरूरी होती है। तुम एक बार एग्जांपल दे दूं? दे दो। जियो आने से पहले हमारे देश में 18 नेटवर्क थे। क्या जियो आने से पहले? जियो आने से पहले हमारे देश में 18 नेटवर्क थे। टेलीकॉम कंपनियां और थी 18। हाँ। जियो ने अपनी टेक्नोलॉजी में इतना पैसा डाल दिया कि कोई कंपनी उसके कंपटीशन में टिक ही नहीं पाई। अच्छा, तो वही हाल हमारा हो गया। तो तुम आइडिया हो कि वोडाफोन को? हम सिर्फ वोडाफोन है, वोडाफोन भी नहीं, तुम टाटा डोकोमो हो जो कि बंद हो गई। बस वही है। नहीं तो देखो, तुम एक बार बता रहे थे कि एक होता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और एक होता है सेल्समैन, ठीक है। तो आप जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे, तो उसमें आप फेल हो गए, ठीक है, आपका कुछ शायद लॉस भी हुआ होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर और सेल्समैन में, ठीक है, मान लो कि दो काम है, तो लोगों को क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेल्समैन? मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में रह के मैंने देख लिया है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप बिजनेस की स्टार्टिंग को करना चाहते हैं तो आप सेलिंग से करें, ट्रेडिंग से करें। अच्छा। जब आपके पास में एक बेसिक मार्केट आपका बन जाए, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन तो कभी भी डाल सकते हैं। नहीं तो सेलिंग के पैसा ही तो लगाना है। हाँ, नहीं तो सेलिंग में देखो, मान लो कि अगर कोई भी बिजनेस है, कोई जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं आपकी तरह मान लो कि ये काम करने की मेरे में हिम्मत नहीं है, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों में नहीं होती, बात सही, ठीक है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि अरे नहीं, हमारी रेपुटेशन पहले से है,
ठीक है, हमारे माता पिता की या फिर भाइयों की, और हमारे पास पहले से कुछ पूंजी भी है, मान तो सिंह- वो लोग क्या करते हैं, सीधा मतलब लोगों को दिखाने के लिए बड़े लेवल से काम करती है, तो मैं सीधा मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मान सिंह जी, एक बात बता दूं, हमारे देश का हाल कुछ ऐसा है, एजुकेशन लेवल कुछ ऐसा है कि आज का लड़का बेरोजगार बैठकर किसी को ताने मारना पसंद करता है, लेकिन खुद अटेम्प्ट नहीं करता कि मैं कुछ आगे करूं। कारण क्या है कि वो इस बात को जानता है कि अगर मैं बाई चांस फेल हो गया तो मेरे रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार मुझे जीने नहीं देंगे। नहीं तो देखो, अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, जैसे कि आपने हमसे पहले भी बताया था, ठीक है, मैं एक बार, कि मैन्युफैक्चरिंग में ये लॉस है और सेल्समैन में ये लॉस नहीं है, सेल्समैन में ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप वो बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या लॉस है। मैन्युफैक्चरिंग में लॉस है ये है कि आपको मोटी रकम लगा के एक सेटअप लगाना पड़ता है। मान लो कि हमने अपनी फैक्ट्री खोली, हाँ उसमें पैसा लगा दिया हमने 10 लाख, हाँ, अब मार्केट में उधारी वगैरह भी तो चलती है। मैं बता तो रहा हूँ। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, इसमें एक सेटअप होता है जिसमें आप रकम फंसती है। अभी आप ने एक भी सेल आपने करी नहीं, लेकिन हर रकम आप फंस चुकी है। ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि जहाँ से आप माल ले रहे हैं, आपको उधारी पे माल मिल जाता है, आपको आगे सेल करना होता है और आप वो कर सकते हैं। नॉर्मली मार्केट में सभी ऐसे ही करते हैं। मतलब जिसके पास अगर पैसा नहीं है, हाँ, तो वो ट्रेडिंग से चालू करे, ट्रेडिंग मतलब सेलिंग से चालू सेल्समैन करे। बने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सेल्समैन बनने के लिए जहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ से उसको माल उधार भी मिल जाएगा। हाँ। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर को चीज़ें उधार मिलती नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का काम आसान होता है भाई साहब, को पैसा देना है, माल आ गया, माल आपको अपना बना लेना है। सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट काम है वो है सेलिंग का। और सेलिंग का काम जब आप सीख पाएंगे, जब आप सेलिंग के लाइन में होंगे। तो कहने का मतलब है कि मान लो कि मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रहा हूँ, हाँ, तो मेरे पास ये बिजनेस करने की स्किल ही नहीं है। हाँ, मुझे पता ही नहीं है कि ये मार्केट हाँ, में बेचेगा कैसे, हाँ, मुझे पता ही नहीं है कि कस्टमर को क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। देखो तो आपके पास में कितना भी अच्छा माल हो, यदि आप उसको बेचना नहीं आता तो उस माल का कोई मतलब थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको पहले सेल्समैन का काम करना चाहिए, ताकि उसको ग्राउंड लेवल की चीज़ें पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ग्राउंड लेवल की चीज़ें पता है तो फिर वो बाद में भले ही मैन्युफैक्चर वो कभी भी कर सकता है। अच्छा, कभी भी कर सकता है। तो भाई साहब अब आप हमें ये बताओ कि ट्रेडिंग करने के क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, और अपने देश में कौन कौन सी कंपनी भी क्या ट्रेडिंग कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। कौन कौन सी कर रही हैं? सैमसंग कंपनी ना तो फ्रिज बनाती है, ना टीवी बनाती है, ना वॉशिंग मशीन बनाती है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपने ब्रांड के साथ उसको लाती है और मार्केट में बेचती है। वो भी ट्रेडिंग तो कर रही है। हाँ, वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, वो अपना ब्रांड उस पर लगवा देती है। बिल्कुल, ठीक है, वो अभी शायद उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी करी है। आपको नहीं पता, वो नया है, ठीक है, लेकिन पहले वो यही काम करता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। चलो एक और मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ, बड़ी फेमस कंपनी, बोट कंपनी। बोट, हाँ, बोट के बारे में क्या है? बोट भी अपना माल चाइना से बनवाता है। हाँ, 70% उसका। अरे 100% बनवाता है, अब पता नहीं है, लेकिन अभी 4-5 महीने पहले की मैं डिटेल दे रहा हूँ आपको। सारा माल चाइना से बन के आता है, उसमें अपना वो लेवल लगाती है, मतलब उसमें अपना प्रिंट अपना करवाती है और मार्केट में बेच देती है। उसका टोटल बिजनेस टिका हुआ है एडवर्टाइजिंग पर और सेलिंग पर। हम उसके ओनर को जानते हैं जो शार्क टैंक में बैठता है, अमन गुप्ता। 18 बिजनेस फ्लॉप करके 19 में कामयाब हुआ है वो बंदा। अच्छा, नहीं तो देखो, मतलब जो नए व्यक्ति हैं वो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो अब आप बताइए कि उनके पास पैसा भी है लगाने को, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग करें या फिर सेल्समैन करें? भाई मेरे तो सलाह है कि वो सेलिंग पर जाएं, ट्रेडिंग पर जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में ना जाएं। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है ना, एक मोटी रकम लग जाती है फैक्ट्री लगाने में। मान लीजिए 6 महीना आपको फैक्ट्री लगाने में आपको टाइम लगा, तो वो पैसा आपको फैक्ट्री में फंस जाता है। इससे अच्छा जब आप ट्रेडिंग में माल लाएंगे ना, तो 6 महीने में आप कुछ उसमें कमा लेंगे। हाँ, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद आप ऐसा बोलो कि ये कौन सी कंपनी के ओनर हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ हम बिगिनर लोगों के लिए बता रहे हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है, जो हम जैसे ही लोग हैं। बिल्कुल, ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे ठेले वाला कंपनी खोलने की बातें कर रहा है, ठीक है,
तो आप पहले एक भले ही छोटे लेवल पर आपने मैन्युफैक्चरिंग करी है, हाँ लेकिन उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। तो ये छोटे लेवल के लिए ही नॉलेज है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो बिल्कुल। छोटे लेवल पर अपना कुछ धंधा करना चाहती हैं। जो लोग ये सोच कर बैठे हैं दोस्तों कि हमें नौकरी मिलने वाली है नहीं और तसला और गिट्टी का काम हमसे होगा नहीं, तो आपको ना बड़े तो छोटा बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। अगर बड़ा भी अगर आप ना करो तो छोटे में आपको जाना ही पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ, तो दोस्तों इस इंटरव्यू में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना। धन्यवाद।